नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। सोने का दाम जब से बढ़ गया है, सुना है कि दुकानों में भीड़ कम लग रही है, लेकिन आज इस दुकान में आया हूं जिसके मालिक बहुत पुराने मेरे मित्र भी हैं और इनके बेटे बार बार कहते थे कि हिमांशु भाई मेरे दुकान में ज़रूर चल कर आए। लेकिन आज आने का मकसद कुछ अलग है। हम जानना चाहते हैं कि सर, दुकान बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन काम नहीं बदला आपका। दुकान स्वर्णरेखा ज्वेलर्स, मैं संजय कुमार रस्तोगी और मैं यहाँ करीब 35 सालों से सभी कस्टमरों और ग्राहकों का अभिनंदन करता हूँ। और इस इतने साल की जो उम्मीद लिए हुए सब बैठे हुए हैं कस्टमर लोग, उन लोग को हम बधाई देते हैं। और आगे आने वाले समय में मैं कभी भी किसी को असंतुष्ट नहीं करूँगा। और नाम से कोई फ़र्क नहीं होता है, इंसान का सीरत और फेस वैल्यू ही होता है। और वो आपको संजय कुमार रस्तोगी स्वर्णरेखा ज्वेलर्स में मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा कि आपको वही सम्मान, वही चीज़ हम दें। मैं बार बार पूछना चाहता हूँ, चाचा समझ नहीं पा रहे हैं। अब तो चाचा के बेटे हैं और बहुत समझदार भी हैं, अब मीडिया में हमेशा छाए भी रहते हैं। तो ज़रा बताए कि लोग पूछ रहे हैं कि नाम बदल गया, दुकान बदल गया, लेकिन काम क्यों नहीं बदल रहा है? काम कैसे बदल सकता है? काम तो क्या है कि ये पापा का दिया हुआ एक सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ एक आशीर्वाद है जो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। और रहा सवाल जहाँ तक नाम का और काम का, तो नाम बदल गया, जी हाँ, नाम बदल गया है, लेकिन काम वही है, गुडविल वही है, कस्टमर के प्रति व्यवहार वही है और बेहतरीन होता जा रहा है। और लोगों का जो विश्वास था हमारे प्रति वो और बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा छोटा भाई आदर्श, वो भी क्या है कि करीब 7-8 साल से बोकारो में ग्राहकों को अपना प्यार और अपने मेहनत से एक नया नया डिज़ाइंस और कलेक्शंस जो ग्राहक को चाहिए वो शहर को दे रहा है। तो क्या है कि ठीक है, जो भी लोग हैं स्वर्णरेखा ज्वेलर्स एंड साड़ीज़, अब तो क्या है कि साड़ी में भी हम लोग आ रहे हैं बहुत जल्द। तो आशा करते हैं कि आप लोग आइए और स्वर्णरेखा ज्वेलर्स एंड साड़ीज़ आइए, शॉपिंग करिए, ख़रीदारी करिए। लोग मुझसे बाहर में कह रहे थे कि महिलाओं पे बहुत ध्यान दिया है, पुरुषों पे कम ध्यान आप लोग दे रहे हैं। महिलाओं के लिए साड़ी का दुकान ला रहे हैं, पुरुषों के लिए कुछ क्यों नहीं ला रहे हैं? नहीं, जेंट्स लोग के लिए भी एक से एक कलेक्शंस हैं। ब्रेसलेट हो गया, चेन हो गया, फिर आपको चांदी में भी बहुत सारा डिज़ाइंस मिल जाएगा। डायमंड्स में सॉलिटेयर कलेक्शन है, रिंग्स है, पेंडेंट्स है। तो मेंस लोग के लिए भी है। अगर देखिए क्या है ना, एक होता है होम मिनिस्टर, एक होता है फिनांस मिनिस्टर, तो दोनों को बैलेंस लेके चलना होगा। तो लोग कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर का डे है, मातृ दिवस है। एकदम आज अगर कोई दुकान में कस्टमर चल के आता है तो क्या ऑफर देंगे? मदर्स डे पे हम लोगों ने क्या है 60% डिस्काउंट दिया है डायमंड मेकिंग चार्जेस पे, 30% डिस्काउंट दिया है गोल्ड के मेकिंग चार्जेस पे और 25% डिस्काउंट दिया है सिल्वर के मेकिंग चार्जेस पे। अच्छा चाचा, आप कह रहे थे 35 साल पुराना दुकान है, लेकिन सारे नौजवान 35 साल के कम उम्र के ही लोग क्यों आपने रखा? ये देखिए सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये लोग सब 35 साल से कम के। 35 साल से हम पुराने हैं बोकारो वासियों के लिए। और हमारे जो यंग हैं सेल्समैन हैं, वो यंग इसलिए रखा है कि वो हमसे भी ताजगी महसूस करें और कस्टमर को ताजगी दें। कुछ इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। 35 साल पुराने आदमी के साथ काम करके अच्छा लगता है कि उनके बेटों के साथ काम करके अच्छा लगता है? दोनों से ही काम करने में अच्छा लगता है। दोनों से अच्छा लगता है। देखिए भाई, आपको किसके साथ काम करने से अच्छा लगता है? दोनों के साथ बेहतर। हाँ, अगर किसी एक का कहेंगे तो सैलरी कट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या अच्छा लगता है इस दुकान में? कब आए थे और क्या अच्छा लगता है? यहाँ पे सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। सैलरी टाइम से देते हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा। आइए, और कुछ महिलाएं हैं। देखिए, एक सेल्समैन है, सबसे तेज तरह सेल्समैन है, मुझे भी नहीं छोड़ रही थी। मैं जैसे ही इस जगह पे आया, बोला हिमांशु भाई भाभी के लिए कुछ लेके ही जाना होगा। अब समझिए कि इस जगह आप आएंगे तो आपकी हालात क्या हो गया। क्या कहा है दुकान के मालिक ने कि जो आए वो वापस ना जाए? सर, हमारा काम ही है सेल करना और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो भी कस्टमर आए वो यहाँ से निराश होकर नहीं जाए, वापस ना जाए, कुछ लेकर के ही जाए।
अच्छा, तो अभी जब सोने का दाम बढ़ गया है तो ग्राहक आते हैं दुकान में? हाँ आते हैं। तो हम लोगों ने वैसा कलेक्शंस भी रखा है कि वो लौट करके ना जाए। अच्छा, आज आज मातृ दिवस भी है, तो आज जो कस्टमर आएंगे, आपके मालिक कह रहे हैं कि खूब ऑफर है, तो जो बुजुर्ग महिलाएं आएंगे उनको कैसे लुभाइएगा आप? सर उनके लिए हम लोगों ने विशेष मतलब कुछ रखा है, ऑफर भी रखा है, और हम लोग वो जब आते हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ गिफ्ट भी रखे हैं। समझ रहे हैं ना आप? घर में अगर हैं तो सोने के साथ एक गिफ्ट भी आपको मिलेगा। देखिए भाई, दुकान में तो चला आया हूँ और दुकान के कस्टमर मुझे ना पहचाने, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी काफ़ी खुश हूँ क्योंकि भाभी ने मुझे पहचान लिया, कहा हिमांशु भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी क्या करने आए हैं? यहाँ पे सामान लेने आए हैं, ज्वेलरी लेने आए हैं। बोकारो में कई दुकानें हैं, यही दुकान क्यों आए? कहते हैं ये दुकान वाले खूब टीवी में प्रचार करते हैं और सामान जब लेने आते हैं तो निराशा होता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ का सामान यूनिक लगता है, अच्छा लगता है हर जगह से, तो लेने आते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? सेक्टर 9 में। अब भैया क्या करते हैं? भैया का बिजनेस है अच्छा, चास में। तो आज दुकान छुड़वा के दूसरे की दुकान का बोहनी कराने ले आए हैं बेचारे। आज संडे है, छुट्टी है, तो इसलिए लेके आए हैं। अच्छा, थोड़ा भैया से जानते हैं। भैया खूब हंस रहे हैं, टीवी में लोग कहते हैं कि जब ज़्यादा लोग हंसने लगे तो समझिए बहुत परेशान है। तो पत्नी ने डरा के लाया है कि आज मन से आए हैं? नहीं नहीं, आज ऑफिस बंद रहता है इसलिए नहीं, लोग कह रहे हैं कि आज मातृ दिवस है इसलिए सेवा लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब संडे था तो हम लोग चलो थोड़ा आते हैं घूम कर। यही दुकान क्यों आ गए? अब यहाँ पुराना है, 5-6 साल से आदमी ले रहा था, तो भाई चलो वहीं पहले चल। आपका दुकान चास में और आप मार्केटिंग करने आ रहे हैं 4 में, तो चास वाले दुकानदार लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? अपना रेसिडेंस 9 में है तो 4 बगल में है। यही दुकान क्यों चल के आए? अब जहाँ जान परिचय रहता है, जहाँ आदमी बोलता है और सामान अच्छा मिलता है, तो उसी जगह आदमी कोशिश करता है जाने के लिए। अच्छा मिलता है। अब हम लोग को तो आए थे, कोई शिकायत नहीं हुआ है। जी, आप कैसे जानते हैं? आपने कभी अंगूठी खरीदा है? अब अंगूठी मैडम को कई वो सामान खरीदा है, तो कोई तरह का तो शिकायत उसमें है। मैडम खुश रहती है यहाँ से खरीद कर? ऐसा बात मतलब सामान जो है अच्छा रहता है, कोई तरह का शिकायत उसमें। बहुत सारे लोग, एक बच्ची और है यहाँ काम करती हैं। मालिक कह रहे हैं 35 साल पुराना दुकान है और 35 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका उम्र तो 35 हुआ नहीं, तो इस दुकान में कैसे चली आई? एक्सपीरियंस चाहिए था, और जब यहाँ पे बात की है तो यहाँ पे एज के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका सबसे पहले व्यवहार देखा जाता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है आपका कि आप किस टाइप से बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए एक और बच्ची है, हाइट में तो थोड़ा कम है लेकिन उम्र में ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा उम्र है? नहीं, 22 साल। 22 साल? देखिए अमूमन लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती है, लेकिन ये बता रही है। कितना? 22। और सोना का दाम? 90-40। 90-40। तो कितना डिफरेंस है सोना का दाम और आपके उम्र? बहुत है। तो चलिए, इस दुकान में कई ऐसे लोग हैं, पत्रकार मित्र भी आए हुए हैं, और देखिए इस दुकान में जो लोग सोना खरीदने आते हैं, इस दुकान के मालिक और उनके बेटों से मिलते हैं, और साथ में बहुरानी से भी ज़रूर मिलते हैं। बहुरानी भी यहाँ मौजूद है। लोग कह रहे हैं कि बड़ी खामोशी से आप दुकान को चला रहे हैं, और सारे जो आपके दुकान के स्टाफ हैं उनकी आधी नज़र सोने पे रहती है, आधी नज़र कस्टमर पे रहती है। जो बच जाती है वो आप पे नज़र लोग रखते हैं कि कहीं मालकिन नाराज ना हो। नाराज आप होती हैं? हाँ, कभी कभी, बट ऐसा नहीं है। सारे जो हमारे स्टाफ है, सारा जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, सारा जो हमारा टीम है, उसी की वजह से हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, इतने अच्छे मार्केट को हम रिस्पांस दे पा रहे हैं। हर एक कस्टमर को हम लोग बहुत अच्छे से डील करते हैं। और रही बात सोने के दामों को लेकर, तो कहते हैं ना कि सोना कभी भी नहीं गिरा। लोग जब पनीर बहुत महंगा हुआ करता था तो लोग कहते थे कि सोने के भाव पे पनीर बिक रहा है, जब पनीर और दूध महंगा हुआ था। तो सोना कभी भी नहीं गिरा और ना ही कभी गिरेगा। बट हाँ, हमने इसको कंपनसेट करने के लिए, हमें पता है सबका बजट उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो हमारे पास बहुत सारे लाइट रेंज ऑफ ज्वेलरी है। पहले जो हार आपको 15 ग्राम 20 ग्राम में मिलता था, अब हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 7 ग्राम है। तो बजट आपका अभी भी वही रहेगा, जेवर आपको अभी भी वही मिलेगा, बस जो बड़ा है वो है सोने का दाम।
अच्छा लगता है कि मेरा जो प्रश्न था घुसते के साथ, मैंने जो पिता और पुत्र से पूछा था उसका सही जवाब सुनने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न को जो वो लोग समझ ना पाए, आप समझ रहे होंगे कि नाम बदल गया, दुकान बदल गया, काम क्यों नहीं बदला। ये मैं नहीं पूछ रहा, ये शहर के आवाम पूछ रहे हैं आज, और क्यों पूछ रहे हैं ये आप जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे परिवार के बड़े हैं, पापा जी जो है, उन्होंने हमेशा से यही काम करा है। और कहते हैं ना, जिस काम से आप जुड़े होते हो वो आपकी शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है, काम हमने बदला नहीं है, पर हमने काम बढ़ाया ज़रूर है। और हम स्वर्णालिका साड़ीज़ को लेकर आ रहे हैं, और जिसमें आपको अगेन सेम थिंग वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी और क्लासिक डिज़ाइंस भी मिलेंगे। आई होप आप लोग सब वेट कर रहे हैं उसका लॉन्च का, एंड हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जल्दी कर सकें। तो सुना ना आपने, ये बहुरानी है जिन्होंने साफ तौर पे बोकारो शहर को एक मैसेज देने का काम किया है। और इस शहर में जो सुबह से सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर क्यों, यही नाम क्यों, तो नाम की पहचान बहुरानी ने बता दिया है कि हमने नाम नहीं बदला है, हमने काम नहीं बदला है, हमने काम को बढ़ाया है। और आने वाले समय में एक और नया काम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी संकेत बहुरानी ने आपको दे दिया है। और शहरवासियों से इन लोगों ने अपील किया है कि हम अपने दुकान में मौजूद हैं, आप हमारे दुकान में आए और हमारे वैरायटी को देखें। अगर पसंद है, विश्वास है, तो हमारे यहाँ से ज़रूर वो सामान खरीद कर अपने घर ले जाएं। और आने वाले समय में जिस तरह 35 वर्षों से हम बोकारो की सेवा कर रहे हैं, हम पूरे परिवार बोकारो की सेवा करते रहेंगे। कैमरामैन भोला के साथ जीपी हिमांशु।